दोस्तों आप देखोगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि दिन रात बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ बहुत बड़ा कर नहीं पाते हैं। जबकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि कुछ ही घंटे की पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो कुछ बहुत बड़ा करके दिखा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ घंटे की पढ़ाई दिन रात की पढ़ाई पर भारी पड़ जाती है? आज कंपटीशन का युग है और हर स्टूडेंट दिन रात बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है टाइम मैनेजमेंट की। स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है कि वो पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई भी कर लेते हैं, दूसरा काम भी कर लेते हैं और एग्जाम में भी टॉप करके दिखा देते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है? इसका सिर्फ एक कारण है, बेटर टाइम मैनेजमेंट। एक बात को याद रखो कि आप कितना घंटा पढ़ते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पढ़ते हो। कुछ स्टूडेंट 3-4 घंटे में जितनी पढ़ाई करते हैं उतनी ही पढ़ाई कुछ स्टूडेंट 1 घंटे में कर लेते हैं। जरा सोचो कि ऐसा कैसे हो पाता है? इसका एक ही कारण है, क्वालिटी स्टडी। और क्वालिटी स्टडी होती है फोकस से। आप जब पढ़ाई करते हो तो 5 से 10 मिनट के बाद आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ता चला जाता है और आप धीरे धीरे पढ़ाई में खोते चले जाते हो। कुछ देर के बाद आप अपनी पढ़ाई की पीक लेवल पर होते हो और आप धीरे धीरे पढ़ाई के साथ एक हो जाते हो। लेकिन ये कब हो पाता है पता है? ये तभी हो पाता है जबकि पढ़ाई के बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। मान लेते हैं कि आप 10 मिनट तक लगातार पढ़ाई करते हो, धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ता चला जाता है, लेकिन तभी आपके फ़ोन के ऊपर रिंग बजती है या फिर कोई भी आपको डिस्टर्ब कर देता है, तो उस समय आपका फोकस पूरी तरह से हट जाता है, जीरो हो जाता है और आप पढ़ाई के शुरुआत में आ जाते हो। अब यहाँ पर आपको फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है, फिर आप धीरे धीरे पढ़ाई में खोते चले जाते हो, फिर डिस्टरबेंस आती है, फिर बैक टू पेविलियन। और इससे होता क्या है पता है? इससे कभी भी आपका फोकस, कभी भी आपकी पढ़ाई पीक लेवल तक पहुँच ही नहीं पाती है। फिर आप कहने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए पढ़ाई करने के लिए तो बैठते हो, लेकिन 3 से 4 घंटे में जितनी पढ़ाई होनी चाहिए उतनी पढ़ाई एक्चुअल में आपकी हो नहीं पाती है। आपका फोकस कभी भी पीक लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता है और पीक लेवल में जितनी पढ़ाई होनी चाहिए उतनी पढ़ाई कभी भी आपकी हो नहीं पाती है। अगर आप लगातार 1 घंटे के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करते हो तो अंतिम के 10 मिनट में आपकी पढ़ाई पहले के 10 मिनट की तुलना में डबल या फिर इससे भी ज़्यादा होती है। अब आप ज़रा सोचो कि अगर आप 1 घंटे के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठते हो और बार बार आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्टरबेंस होता है, तो क्या आप 1 घंटे में 1 घंटे की पढ़ाई कर पाते हो? आप 1 घंटे में जितनी पढ़ाई बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हो उतनी ही पढ़ाई आपको डिस्ट्रैक्शन के साथ करने में 2 से 3 घंटे लग जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल याद रखो, आपको पढ़ाई बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करनी है। आपको मोबाइल फ़ोन देखना है, किसी से बातें करनी है, तो उसके लिए आप ब्रेक लो, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो उस समय आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। आप जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो, अपने घर में या फिर हॉस्टल में, आप पढ़ाई के लिए ऐसा वक्त चुनो जिस समय कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो वहाँ से ऐसे हर चीज़ को हटा दो जो कि आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है। इससे कम समय में आपका ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होगा और आप अपने वक्त को भी सही से मैनेज कर पाओगे। आपको मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि आप कितने घंटे के लिए पढ़ाई करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पढ़ाई करते हो। तो स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल, आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो एक समय फिक्स कर लो, या फिर आप कितना पढ़ाई करना चाहते हो, जैसे कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उसको फिक्स कर लो और आप उसे लगातार करो और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करो। पढ़ाई के लिए ऐसा समय चुनो जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो वहाँ से उन सारी चीज़ों को हटा दो जो कि आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है। अब हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट के दूसरे रूल पर, और वो है कि आप हर रोज़ के लिए ये फिक्स करो कि आज आप दिन भर में कितना पढ़ाई करना चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो। रात में सोने से पहले ये तय कर लो कि अगले दिन आप क्या क्या पढ़ाई करना चाहते हो और कब पढ़ाई करना चाहते हो। एक बात को याद रखो,
कि आपके माइंड को आपका प्लान जितना क्लियर होगा, आपका माइंड उतने अच्छे से काम करेगा और ये आपका उतना ही साथ देगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं पता है? वो अपने पढ़ाई के लिए प्लान तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका प्लान किसी भी कारण से फेल हो जाता है तो वो प्लान करना ही छोड़ देते हैं। एक बात को याद रखो कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्लान करते हो तो बहुत बार आपका प्लान फेल भी हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके आप प्लान करना मत छोड़ो। आप देखो कि आपका प्लान क्यों फेल हो गया। आप अपने प्लान में बदलाव करो, लेकिन कभी भी प्लान करना मत छोड़ो। रोज सोने से पहले अगर आप अपने माइंड को ये क्लियर कर दोगे कि कल करना क्या है, तो आप देखोगे कि दूसरे दिन सोने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आज दिन भर में आपने क्या क्या किया है। लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। इसीलिए रोज रात में सोने से पहले ये तय कर लो कि आपको कल क्या पढ़ाई करना है। अब हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर, और वो है टाइम ब्लॉकिंग। आप देखो, जब आप पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या फिर कोचिंग सेंटर जाते हो, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा उस सब के लिए एक पीरियड बुक कर दिया जाता है। आपको पूरी तरह से बता दिया जाता है कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, कितने घंटे के लिए पढ़ाया जाएगा, कब खेल का पीरियड होगा, कब लंच ब्रेक होगा, कब टिफिन के लिए ब्रेक होगा। ये सब आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाता है। स्कूल में, कॉलेज में या फिर कोचिंग सेंटर में हर चीज़ की पढ़ाई के लिए एक टाइम ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप इसी तरह से घर में करते हो? एक बात को याद रखो कि अगर आप अपने काम के लिए टाइम को ब्लॉक नहीं करोगे तो आपका टाइम बेकार के काम में बर्बाद होगा ही। आपका स्कूल में जब कोई पीरियड चल रहा होता है तो उस पीरियड में क्या आप दूसरा काम कर पाते हो? आप उस पीरियड में दूसरा कोई काम नहीं कर पाते हो। जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए टाइम ब्लॉक कर दिया जाता है उस समय सिर्फ और सिर्फ उसी की पढ़ाई होती है। आप ठीक इसी तरह से अपने घर में भी करो। हर चीज़ की पढ़ाई के लिए आप एक टाइम को ब्लॉक कर लो। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने टाइम को ब्लॉक कर लोगे ना, तो बेकार के कामों में आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। लेकिन एक बात को याद रखो कि आपने जब पढ़ाई के लिए टाइम ब्लॉक किया है तो उस टाइम ब्लॉक में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, कोई दूसरा काम मत करना। मान लेते हैं कि पढ़ाई के दौरान अगर आपके किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है तो जब तक अर्जेंट ना हो आप फ़ोन लिफ्ट ही मत करो। आप ये सोचो कि आप अपने क्लास में बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो। अब ज़रा सोचो कि क्लास के दौरान अगर आपके किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा तो आप क्या करोगे? आप कभी भी क्लास में फ़ोन लिफ्ट नहीं करोगे। जब आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा तब आप अपने दोस्त को कॉल बैक करोगे। तो घर में भी वैसा ही काम करो। देखो दोस्त, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। अगर आप बार बार खुद को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करोगे तो कभी भी आपकी पढ़ाई पीक लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगी और इस तरह से आप अपने वक्त को भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और मैं मानता हूँ कि हर स्टूडेंट को इस टूल का यूज जरूर करना चाहिए। आप अपने घर में भी स्कूल की तरह माहौल बना दो। हर चीज़ की पढ़ाई के लिए एक टाइम ब्लॉक करो, समय फिक्स करो और उस समय आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। अगर आप ऐसा करते हो तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और पढ़ाई भी अच्छे से होगा। इस वीडियो के अंत में आज मैं हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये समय कभी भी फिर से लौट कर नहीं आएगा। अपने समय को अच्छे से यूज करो और इसी से आपका भविष्य बनेगा। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।